आइए देखिए, ये जो क्लास होगा वर्ग 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्लास होगा। इसमें उसी क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो क्वेश्चन आप लोग के सीधे एग्जाम में बार बार आते हैं। पिछले साल या उससे पिछले साल कई बार ये सब एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे दिया गया है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, बताइए कहाँ होता है अंकोर वाट का मंदिर स्थित। तो देखिए, अंकोर वाट का जो मंदिर होता है कंबोडिया में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई, तो बताइए। 1905 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, या 1917 दो बार दे दिया गया है, और 1925 ईस्वी में, बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, इसमें का जो चारों ऑप्शन है, इसमें से चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर जो होगा 1925 कर लीजिए, यानी कि इसमें से कोई एक ऑप्शन 1925 होगा। तो हम यहाँ पर कर लिए ऑप्शन नंबर सी, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि रंपा विद्रोह कब लागू हुआ, बताइए। तो 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, या 1919 ईस्वी में। तो देखिए, जो रंपा विद्रोह है ये 1916 ईस्वी में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। बिल्कुल ही समय नहीं लिया जाएगा, स्पीड से चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, बताइए। तो सेवा को, उद्योग को, या ऑप्शन नंबर सी कृषि को, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर बी सही। तो चलिए देखिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लगा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था, या किसने किया। तो बताइए, मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, या जयप्रकाश नारायण ने। तो देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल की अधिकता, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल की तली में अवसाद का जमाव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वर्षा की अधिकता, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, नदियों में जल की अधिकता के कारण क्या होता है, नदियों में बाढ़ आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्ष व्यवस्था है, या अप्रत्यक्ष व्यवस्था है, या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, भारत में जो व्यवस्था है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, भारत में जो व्यवस्था है अप्रत्यक्ष है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो होगा सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। पहला नाम क्या है इसका, काली मिट्टी, दूसरा नाम क्या है, बताइए आप लोग। तो देखिए, ऑप्शन नंबर में दिया है ए नंबर में कि बलुई मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी में रंगून मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में लाल मिट्टी, और ऑप्शन नंबर डी में पर्वतीय मिट्टी। तो बताइए। देखिए, काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रंगून मिट्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, बताइए। चीन उदाहरण है संघ सरकार का,
या ब्रिटेन उदाहरण है, या अमेरिका उदाहरण है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए संघ सरकार का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका इसका उदाहरण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तियों ने लोकतंत्र में रंग भेद नीति का विरोध नहीं किए थे? यहाँ पर देखिए नहीं दिया है कि विरोध नहीं किए थे। तो मार्टिन लूथर, या ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, या ऑप्शन नंबर सी ओलंपिक धावक टॉमी एमिथ एवं जॉन कार्लेंस, जॉनसन होगा यहाँ पर, जॉनसन लेस, या जेट गुडी। तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए जो 10 नंबर है इसका हो जाएगा जेन गुडी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, कृषि जो है सुखाड़ होता है, यानी कृषि जो है सूखती है किस चीज के कारण? जल के जमाव के, अच्छा जल के अभाव के कारण, या ऑप्शन नंबर बी मिट्टी के नमी के अभाव में, या मिट्टी के क्षय के कारण, या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी के लवणता के कारण। तो देखिए कृषि जो है सुखाड़ कब होता है? तो कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव के कारण, यहाँ यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के अभाव के कारण मिट्टी जो है सूख जाती है, कृषि सूख जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं, संघ राज्य की विशेषता नहीं है दिया है, यानी कि संघ राज्य की विशेषता क्या है? तो लिखित संविधान संघ राज्य की विशेषता नहीं है, शक्तियों का विभाजन, या एक खरी शासन व्यवस्था, या ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। देखिए संघ राज्य की विशेषता जो है लिखित संविधान भी है, और शक्तियों का विभाजन भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है, लेकिन इसमें से एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। तो इसका मतलब हमको पूछ रहे नहीं गलत, ये जो जितना ऑप्शन है सब सही है तो गलत हो गया, और जो गलत है वो हो गया सही। तो इसका मतलब यहाँ पर सही आंसर कौन सा निकल कर आ गया? ऑप्शन नंबर सी, यानी एक हरी शासन व्यवस्था इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए। 13 अप्रैल 1919, अच्छा शुरू से देखिए 6 अप्रैल 1919, 9 मार्च 1919, या 13 अप्रैल 1919, या 1 अप्रैल 1919। तो बताइए कौन सा होगा यहाँ पर? देखिए जो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हुआ। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण मतलब पैसा की शुरुआत कहाँ हुई थी? बताइए। तो भारत में, चीन में, या जापान में, या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका में। तो देखिए विश्व में जो है मुद्रण की शुरुआत जो हुई थी चीन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? बताइए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्थापित किया गया था? ऑप्शन नंबर में दिया है कलपक्कम नरोग, ऑप्शन नंबर डी सी में दिया है राणा प्रताप सागर, या ऑप्शन नंबर डी तारापुर। तो देखिए भारत के तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा जो है स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पूरी तरीके से सत्य हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि सोने की शुद्धता की पहचान, ध्यान से सुनिएगा, बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो कोशिश कीजिएगा कि बढ़िया से सुनिएगा। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सोने की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? ट्रेडमार्क,
या ऑप्शन नंबर बी हॉल मार्क, ऑप्शन नंबर डी एग मार्क, ऑप्शन नंबर डी वूल मार्क। तो देखिए सोने की जो शुद्धता की पहचान होती है हॉल मार्क से होती है, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर बी निकल कर, तो 16 का हो गया बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो देखिए अंग्रेज था, या ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी था, या ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी था, या ऑप्शन नंबर डी डच था। तो बताइए। तो देखिए चीन पहुंचे, हिंद जो है चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी था वो पुर्तगाली था, इसका मतलब यहाँ पर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में, क्वेश्चन नंबर डी में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा का मतलब ये हुआ कि मानव के द्वारा ये आपदा आता है, इसका मतलब ये प्रकृति के द्वारा आपदा नहीं आता है। कौन सा आपदा है। तो देखिए सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, या महामारी, या ऑप्शन नंबर डी लास्ट दिया है कि इनमें से सभी। देखिए मानव द्वारा जो आपदा होता है सांप्रदायिक दंगा, ये मानव के द्वारा ही होता है। आतंकवाद यानी आतंकवादी जो घटना होता है वो भी मानव के द्वारा ही होता है। महामारी जैसे अभी बीमारी जो आया था कोरोना, इसको महामारी साबित कर दिया गया था, ये भी जो है मानव के द्वारा ही आया था। देखिए यहाँ पर तीन ऑप्शन सही हो गया, तो 3 ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी कि 3 ऑप्शन कट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हुआ, यानी कि इनमें से सभी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा दिया है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, यानी कि राजनीतिक दलों की नींव जो है किस देश में पड़ी थी। तो बताइए। ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए यहाँ पर कौन सा होगा। देखिए राजनीतिक दलों की जो नींव थी ये ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 19 का यहाँ पर सही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में थोरियम पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर बी रेशम पाया जाता है, या ऑप्शन नंबर सी सोना पाया जाता है, या लास्ट में दिया ऑप्शन नंबर डी कोयला पाया जाता है। तो देखिए झारखंड के झरिया क्षेत्र में जो है कोयला पाया जाता है, पूरा झारखंड जो है कोयला से ही भरा है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोयला। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है स्वराज हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे, बताइए। देखिए स्वराज हिंद पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए स्वराज हिंद के पुस्तक के जो लेखक हैं महात्मा गांधी जी थे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक और यदि यहाँ पर है दिया रहता तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल हो जाता है, यानी अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो भी स्वराज हिंद पुस्तक के स्थापना किए हैं, यानी कि लिखे हैं एक पुस्तक जिनका नाम है स्वराज हिंद। तो देखिए ऑप्शन में स्वराज हिंद उनका नाम नहीं दिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी को टिक लगाएंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। देखिए उष्ण शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र, इसके बाद फिर उष्ण आर्द्र दिया है और उष्ण शुष्क आर्द्र। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये दो ऑप्शन एक ही दे दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा उष्ण आर्द्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ। इस तरीके से होगा उष्ण आर्द्र। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 23 के नंबर की तरफ में। देखिए यहाँ पर दिया है दान नहीं होगा दाल किस पौष्टिक का स्रोत है, किस पौष्टिक का स्रोत है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, यानी दाल से कहने का मतलब है क्या मिलता है, ये है दाल से क्या मिलता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या प्रोटीन मिलता है,
विटामिन डी मिलता है, या ऑप्शन नंबर डी वसा मिलता है। तो देखिए जो दाल से हमको मिलता है ये मिलता है प्रोटीन। देखिए ऑप्शन नंबर ये बी में आया है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति होनी चाहिए, यानी कि जिस स्थान पर भूकंप आ रहा है वहां पर भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो अंडाकार होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी चौकोर होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी आयताकार होना चाहिए। देखिए जहाँ पर भूकंप आता है वहां पर जो घर बनाए जाते हैं आयताकार घर बनाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 का डी। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में लाइक हम लोग आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं कि वैश्वीकरण के मुख्य स्रोत, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, यानी कि वैश्वीकरण के कितने अंग होते हैं। तो बताइए 1, 2, 5 या ऑप्शन नंबर डी 4। देखिए वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो बताइए देखिए भारत का केंद्रीय जो बैंक है यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हुआ है। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है, नर्मदा घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर बी में तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी में दिया है बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या ऑप्शन नंबर डी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो देखिए बहुत ही अनोखा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर जो 27 है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इन्हीं राज्यों से क्या है कि नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है, निम्न में से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, यानी कि बहुत से देशों में ये कंपनी बैठी हुई है। देखिए यहाँ पर दिया ऑप्शन नंबर में फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ये गलती है, इनमें से सभी होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर फोर्ड मोटर्स भी होगा, सैमसंग भी होगा और कोका कोला भी होगा। तो देखिए ऑप्शन जो दिया है हम लोगों का 3 गो, तो 3 गो तो ऑप्शन हम लोग सही नहीं मारेंगे, कोई एक ही होगा। तो ये जो 3 ऑप्शन है कट जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी जो है सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। बताइए एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज, टीन, लोहा, या ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। तो देखिए एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हुआ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है कि सीमेंट उद्योग में, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है, यानी कि वहाँ पर कच्चे माल के रूप में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर सी ग्रेनाइट, या ऑप्शन नंबर डी लोहा अयस्क। देखिए सीमेंट उद्योग कंपनी में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर को लिया जाता है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। थैंक यू।